बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली की सड़कें सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं खुली हैं, ये खुली है कहानियों के लिए। कहानियाँ ऐसी जो हमारे सामने ही हैं, बस हम उनसे रूबरू नहीं हो पाते। आज आपको दिख रहे होंगे इंद्रधनुषी झंडे, तख्तियों पर लिखे स्लोगन्स और ढोल की थाप, जो कि सबकी बात सिर्फ एक है कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही स्वीकार करो। तो जानेंगे इनकी कहानियाँ इनकी जुबानी। तो आपका नाम क्या है और आज दिल्ली इतनी जो रंग बिरंगी है, रंगों में घुली हुई है, इसके पीछे क्या चीजें हैं ये बताइए आप। मेरा नाम विकास है, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। My name is Ryan, I'm from Louisiana. Si Maria, I'm from Chennai. I'm a queer person. And I'm Nikhil. I'm from Madhya Pradesh originally, but I've been working in Delhi for like quite some time now. मेरा नाम विनीत है। I've been coming to Delhi Queer Pride 2022 से। We want to know that what are all the challenges, what you all are suffering from. A society gives you challenges, family gives you challenges. So what are those? My family is not accepting, so that is number one. So the society also not accepting. So I have to struggle from the scratch to fight against all the difficulties I am facing. क्वेर परेड की शुरुआत किसी जश्न से नहीं बल्कि गहरे गुस्से और प्रतिरोध से हुई थी। साल 1969 में न्यूयॉर्क के स्टोनवॉल इन नाम के एक छोटे से बार में पुलिस ने LGBTQ लोगों पर छापा मारा। उस समय समलैंगिक होना अपराध माना जाता था। लोग छिपकर जीते थे। नौकरी, परिवार, समाज, हर जगह डर था। लेकिन उस रात पहली बार लोगों ने चुप रहने से इनकार कर दिया। ट्रांस महिलाओं, गे, युवाओं और क्वीर समुदायों ने सड़कों पर उतर कर कहा, हम अपराधी नहीं हैं, हमें भी इंसान की तरह जीना है। और यही घटना स्टोनवॉल विद्रोह कहलाई और यहीं से शुरू हुई प्राइड मार्च की परंपरा। We grew up in a very conservative area where, you know, gay rights are not very accepted, and it was just part of the culture that we grew up in. घर पर स्पेशली बहुत सारे इंडिया में क्यूअर लोग आर क्लोजेटेड एंड दे आर अफ्रेड कि अगर वो दे कम आउट उनको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको घर से पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। तो बहुत सैड भी है और बहुत रिस्की भी है इंडिया में क्यूअर होना। Family gives us so much physical trauma, mental trauma also. So yeah, we can just simplify say that कि queer people face this too much in society. सोसाइटी हमें रिजेक्ट करती है, फैमिली कई बार हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, बट थैंकफुली मेरी फैमिली ने किया है और मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव है। अगले साल 1977 में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और शिकागो में पहली बार प्राइड परेड निकली। यह सिर्फ रैली नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक अनाउंसमेंट था, अपनी पहचान को छिपाने से इनकार करने का। My daughter is transgendered, so she's here somewhere. She went off by herself. What is the message you want to give to the society and to the family? ये परेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू फाइट फॉर आवर राइट्स, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 377 ऑलरेडी हो चुका है, बट मैरिज राइट्स, अडॉप्शन राइट्स, ऑल दीज थिंग्स आर येट टू बी डन। कानून ने भले 377 को अलविदा कह दिया, लेकिन समाज के दिल से वो धारा अभी पूरी तरह गई नहीं है। आज ये भीड़ सिर्फ नाच नहीं रही है, सवाल पूछ रही है कि प्यार अगर अपराध नहीं तो नफरत इतनी सामान्य क्यों है। I'm here to fight for the marital rights for queer people, so that we also have a chance to legalize our love and to let the world know that we truly care, and get a little bit of that inheritance from our husbands and wives. भारत में जो क्वीर आंदोलन की राह है वो ज्यादा कठिन रही। 1861 से चला आ रहा था 377 का कानून, जो कि समलैंगिक रिश्तों को अपराध मानता था। फिर भी 1990 के दशक में छोटे छोटे शहरों से आवाज उठने लगी। 1999 में कोलकाता में पहली बार फ्रेंडशिप वॉक हुई, जिसे भारत की पहली प्राइड परेड माना जाता है। तब इसमें मुश्किल से 15-20 लोग ही थे, चेहरे ढके हुए थे, नाम छिपे हुए थे, लेकिन यही छोटा कदम आने वाले बड़े बदलाव की नींव बन गया। और दिल्ली में 2008 में हुई पहली बार प्राइड परेड। उस समय माहौल आसान नहीं था, लोगों पर पत्थर फेंके गए, अजीब तरह की बातें की गई, मजाक उड़ाया गया, मीडिया ने इसे अजीब परेड की तरह पोर्ट्रे किया। लेकिन साल 2009 में
दिल्ली हाईकोर्ट ने 377 को असंवैधानिक बताया और सड़कों पर उम्मीद का नया रंग बिखर गया। हालांकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पलट दिया और आंदोलन रुका नहीं। आखिरकार 2018 में ऐतिहासिक फैसला आया और 377 खत्म हुआ। उस दिन प्राइड सिर्फ विरोध नहीं, जाति का उत्सव बन गई। Everybody looks here and how proud they are to wear it. But I feel the actual pride is how do you go back home from here? How do you feel comfortable in the cab? Do you feel comfortable in the metro? And these are the questions we are thinking about. So pride happens walking back home from here. This is a pride where we come together, but it's also about going back home. So yeah. ये सिर्फ परेड नहीं, एक चलता फिरता बयान है। लेकिन इस जश्न के पीछे सिर्फ खुशी नहीं, लंबा इंतजार, डर और चुप्पी भी छिपी है। किसी को घर छोड़ना पड़ा, किसी ने अपनी पहचान छिपाकर नौकरी की और किसी ने सालों बाद आज पहली बार कहा, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। प्राइड परेड खत्म हो जाएगी, झंडे उतर जाएंगे, ढोल की थाप की आवाज भी चली जाएगी। अगर कुछ रह जाएगा तो ये सवाल कि क्या हम लोगों को वैसे ही स्वीकार कर पाएंगे जैसे वो हैं? अगर हमारा जवाब हाँ है तो ये शहर सच में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। खैर, आपकी राय क्या है? इसके लिए मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, तो बने रहिए डायलॉग्स अनप्लग्ड के साथ।